नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। क्या सोते सोते अचानक आपके पैर की नस अकड़ जाती है? तेज दर्द और अकड़न आपको बेचैन कर देता है? अगर आए दिन आपके साथ ऐसा होता है तो सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो आज फिर हमने एक और बहुत कॉमन सा हमने टॉपिक लिया है, नसों में खिंचाव आ जाना, अकड़न हो जाना। अच्छा, कभी कभी हमें लगता है ना कि हम सो के उठ रहे हैं तो नस खिंच गई है जी, चल रहे हैं तो नस खिंच गई है, बहुत दिक्कत आती है। क्या ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है? देखिए डेफिनेटली सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छा लिया, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नस होती क्या है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोगों का अपना अलग अलग कंसेप्शन होता है। सिंपल भाषा में नस का मतलब होता है हमारी नर्व। ये नर्व्स जो है जिन्हें हम नस कहते हैं, इनका जाल पूरे शरीर में हमारे फैला रहता है। आयुर्वेद में इन्हें हम वात नाड़ी बोलते हैं। शरीर के हर एक हिस्से में नसें हमारी स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से पहुंचती हैं और उनमें अनेक प्रकार के जो है नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं। नसों के माध्यम से जब वो ट्रेवल करते हैं तो सेंसेशन हमें मिलती है। ये इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो है जब हमारे पास आते हैं तो उन्हें ये ठीक से मालूम नहीं होता कि ये जो नसें हैं ये क्या होती हैं। कुछ लोग जो हमारी वेन्स होती है ना उनको नस समझते हैं, कुछ लोग आर्टरीज को जो है वो नस समझते हैं। तो जैसे वेरिकोज वेन्स आपने सुना ना, एक रोग जिसमें हमारी वेन्स ब्लॉक हो जाती है, वेन्स में सूजन आ जाती है, तो कई लोग आके बोलेंगे जी हमारी नसों में खिंचाव हो गया है। तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन समझना बहुत जरूरी है। तो नस यानी कि नर्व से हम यहाँ बात कर रहे हैं, वेन से हमारा मतलब नहीं है या आर्टरी से हमारा यहाँ मतलब नहीं है जिसमें खून जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि नसों में ये जो खिंचाव की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? तो आम भाषा में नसों में खिंचाव का अर्थ है कि नर्व यानी नस जो है हमारी, वो उसमें अगर चोट लग जाती है, नसों का कुछ वहाँ डैमेज हो जाता है नस के अंदर। इसका मुख्य कारण क्या होगा? यदि स्पोर्ट्स कई बार आप खेल रहे हैं उसके दौरान कई बार खिंचाव आ जाता है उसमें, या एक्सीडेंट के कारण, चोट लगने के कारण होता है, नस दबने के कारण कई बार होता है ना, वो कहते हैं कमर में नस दब गई है आपकी, उसके कारण भी नस के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है। और इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी हमने बात किया, नसें कमज़ोर हो जाती हैं। एक जो है गुलियन बारे सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम आपने सुना होगा, यहाँ पर आपकी नाड़, यहाँ पर जो हमारी रिस्ट के पास होता है। और बहुत सारे काफ़ी कुछ ऐसे ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जिनमें नसों में खिंचाव पैदा होता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ आपने नाम सुना होगा, इनमें कमजोरी होती है। तो बिल्कुल सरल भाषा में हम समझाएं, ये तो टेक्निकल भाषा में, हम सरल भाषा भी आपको बार बार समझाते हैं। तो शरीर में यदि पोषण की कमी होगी, समझ लीजिए सिंपल, कहीं पर डेफिशिएंसी होगी या नसों में कहीं ब्लॉकेज हो गया है, ब्लड के सर्कुलेशन की कमी है, खून पहुंच नहीं रहा है सीधा, या विटामिन B12 की कमी से भी होता है। और बहुत ज़्यादा जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, वहाँ भी नसों में खिंचाव पैदा होता है, कमजोरी होती है। अब आयुर्वेद के अनुसार इसको हम समझने की कोशिश करें तो सिंपल है, हमारे यहाँ तो वात नाड़ी उसको बोलते हैं। तो वातवर्धक भोजन यदि आप खाते हैं, वातवर्धक लाइफस्टाइल आपका है, तो उसके कारण आपकी वात नाड़ी यानी कि नसों में खिंचाव भी पैदा हो सकता है, वीकनेस पैदा हो सकती है, न्यूरोट्रांसमिशन जो चल रहा है उसमें रुकावट आ सकती है, और भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम जिस विषय पर आज बात करने वाले हैं, नसों में खिंचाव, ये विषय नसों से यानी कि नर्व से संबंधित विषय है। तो चलिए अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद क्या कहता है नसों के खिंचाव के इस दिक्कतों को? जी, क्या इसके लिए हमारी डाइट वो इसके लिए जिम्मेदार है या हमारा लाइफस्टाइल? और अगर है तो किस तरह के चेंजेस आने चाहिए? देखिए आयुर्वेद में तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है
कि नसों में खिंचाव के जो लक्षण क्या होते हैं, ताकि आपको ये पता तो चले कि मुझे भी ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आजकल जो है रोगों को जो है लोगों को मालूम ही नहीं है, बहुत गलत डायग्नोसिस भी हो जाते हैं। कई बार हमारे पास तो बहुत आते हैं गलत डायग्नोसिस करके, नाम रोग कुछ है नाम कुछ दे दिया उसको। तो इसलिए फिर क्या होगा, गलत डायग्नोसिस है तो कि चिकित्सा भी गलत हो जाएगी। और आजकल तो सोशल मीडिया पर इतना पता नहीं हर कोई जो एडवाइज़र बन गया है, हेल्थ का एडवाइज़र। तो कोई आयुर्वेदिक नुस्खा बता देते हैं आपको, कुछ तो कहते हैं 7 दिन में आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, 5 दिन में डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कैंसर ठीक हो जाएगा। तो एक तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, बार बार ही समझाता हूँ कि हर कोई आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं है। जो सर्टिफाइड है, ये जरूर ध्यान दीजिए, जो सर्टिफाइड है असली एक्सपर्ट वही है, जिसने BMS की डिग्री की है, MD किया है, उसको ज़रा ध्यान देना चाहिए। नसों में खिंचाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं, नसों में दर्द हो, नसों में जो है नंबनेस यानी कि सुन्नपन वहाँ पर हो जाता है। कई बार वहाँ पर जो है नसों में थोड़ा कंपन या झटके महसूस होते हैं। नसों में जो नसों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ हैं उनमें अगर वीकनेस महसूस होने लगे, उनमें दर्द महसूस होने लगे। और दूसरा, हमारी जो इंद्रियां हैं, इनके पीछे भी नसें, आँख के पीछे, कान के पीछे, हमारी सेंसेस, हमारी मेंटल फैकल्टीज़, यदि इनमें किसी तरह का विकार, कमजोरी हमें महसूस होने लगे तो ये सब लक्षण होते हैं कि नसों में कहीं ना कहीं खिंचाव है या वीकनेस है। अब हमें करना क्या है, जैसे आपने पूछा कि भाई किस तरह का डाइट, लाइफस्टाइल, तो आयुर्वेद के अनुसार हमने समझाया कि वात का प्रकोप मुख्य कारण है। तो वातवर्धक भोजन और वातवर्धक लाइफस्टाइल, आपको उससे दूर रहना है। क्या है वो चीज़ें, जैसे कि आप बहुत रूखा सूखा खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड यदि आप खाते हैं, बहुत ठंडी चीज़ें, चिल्ड बर्फ़ वाली या जंक फूड आप खाते हैं तो वो बंद कर दीजिए। स्पेशली जो है कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, टोबैको, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वाइट शुगर, वाइट फ्लावर, मैदा जो होता है उससे बनी हुई चीज़ें, या ऐसी चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, दुनिया भर का जो आजकल, ये भी वात को डिस्टर्ब करता है हमारे शरीर में। और मैं तो यही कहूँगा कि खाना जो भी खाएं फ्रेश हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, और कोशिश करिए कि आप खाएं कुक्ड फूड खाएं, क्योंकि कच्चे खाने से बहुत सारे लोग आजकल डाइट बता देते हैं कि आप जो है दोपहर तक केवल फ्रूट ही खाइए। मैंने देखा, मेरे पास आते हैं, उनका वात बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है, स्टीम करके खाइए, बॉयल करके खाइए, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका सेवन करिए। वेजिटेबल सूप आप ले सकते हैं, गर्मा गर्म जो है दूध पी सकते हैं, घी का सेवन करिए। मिल्क प्रोडक्ट्स इसमें बहुत अच्छे रहते हैं वात को शमन करने के लिए। भीगे हुए बादाम रात को भिगोइए, अखरोट या कोई भी नट्स आप रात को भिगो करके खाते हैं। और पौष्टिक, सुपाच्य और होम कुक्ड फूड होना चाहिए, कोशिश करिए। ये बार बार मैं कहता हूँ, सात्विक जो भोजन होता है उसका बहुत जो है महत्व होता है आयुर्वेद में। लाइफस्टाइल की बात करें तो रात को देर तक नहीं जगना है, हाइपर एक्टिव नहीं रहना है, ओवर एक्सरसाइज, ओवर ट्रैवलिंग, या फिर जो है मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा चिंता, भय, शोक, नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी या मेंटल स्ट्रेस जो कि बहुत कॉमन हो गया है, ये सब भी हमारी नसों को, हमारे नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये तो सिंपल मैंने लक्षण बताए हैं आपको कि सुन्न हो गया है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, सही समय पर यदि आपने जीवा में संपर्क नहीं किया, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू ए सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। उसमें आदमी बिल्कुल जो कहते हैं ना, अपाहिज हो जाता है, बिल्कुल डिसेबल हो जाता है, चल फिर नहीं सकता, या बिल्कुल जो है शरीर में उसके कंपन आएगा, किसी सहारा लेके चलेगा, व्हील चेयर पर भी आप आ सकते हैं। और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, क्योंकि नसों की कमजोरी, इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं जी, तो ऐसे में हमें क्या कुछ करना चाहिए कि नसों में खिंचाव कम हो जाए, क्योंकि कई लोग हैं जिनके साथ ये परेशानी लगातार बनी रहती है। देखिए, क्योंकि लोगों को अज्ञानता है, पता नहीं है, छोटी सी बात है, जैसे हमने कहा कि वात का प्रकोप है, नसों की कमजोरी है, तो उसको जैसे हमने कहा लाइटली ना लें उसको, इसके कारण को जो है हमें समझना है। और जैसे कि गंभीर रोग आगे चल के, इससे बहुत सारे रोग होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपने नाम सुना है, SLE आपने नाम सुना होगा, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस करके रोग है, MND बहुत बड़ा नाम है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, पैरालिसिस तक हो सकता है। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बहुत सीरियसली लेना है। नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी का एक मेन सिस्टम है। तो यदि आपको नसों में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, नर्वस सिस्टम में कोई कमजोरी महसूस कर रहे हैं, नसों में खिंचाव महसूस कर रहे हैं,
तो आज ही बिल्कुल विदाउट एनी डिले अभी तुरंत आप जो है इस पर कॉल करके हमारे यहाँ बात करिए। जीवा में नसों की कमजोरी के अनेक प्रकार के जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज मैंने आपको नाम लिए हैं, जिनको कि मॉडर्न मेडिसिन में आमतौर पर इनक्योरेबल कहा जाता है, उसका बहुत बेहतरीन और सफल इलाज किया जाता है। नसों को ताकत देने के लिए सबसे सिंपल इलाज मैं बता रहा हूँ आपको, वो है तेल से मालिश करना। अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं, तिल के तेल से मालिश करिए। आयुर्वेदिक भाषा में जब हमारे पास आएंगे तो हम वहाँ चिकित्सा करते हैं, स्नेहन और स्वेदन, यानी कि प्रॉपर मेडिकेटेड ऑयल से आपकी मसाज होती है, स्टीमिंग होती है। और वात को बैलेंस करने के लिए जो हम बता रहे हैं कि ड्राई, कोल्ड, क्रंची, क्रिस्पी ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। ऑयलिंग इसमें बहुत फ़ायदा करती है क्योंकि वात जो ड्राई होती है, तो इसलिए इस चिकित्सा से बहुत लाभ मिलता है, स्नेहन से। पंचकर्म की चिकित्सा तो बहुत ही गजब की है ऐसे रोगों में, और उसमें भी मुख्य रूप से एक बस्ती चिकित्सा है, यानी कि जो ऑयल्स हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स, उनसे एनिमा दिया जाता है और ऑल्टरनेटली ऑयल और फिर काढ़ा कषाय का एनिमा दिया जाता है जो कि आंतों को नरिश करता है। इसके अलावा शिरोधारा है, शिरो अभ्यंगा, शिरो बस्ती, नस से बहुत अच्छी इसमें एक चिकित्सा है। नाक में स्पेसिफिक मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अलग अलग है सबका। ऑयल बाथ होता है पूरा, ऑयल बाथ मतलब एक गजब की एक ट्रीटमेंट है, पूरी नसों को ताकत मिलती है। या फिर नवराकरी एक है कि जिसमें एक स्पेशल टाइप का राइस है, उसको दूध में पकाया जाता है और फिर पोटली बना के दूध से ही मालिश की जाती है। उसकी बहुत सारी चिकित्साएं ऐसी हैं। इसके अलावा पोटली जो होती है, यानी कि हर्ब से एक पोटली बनाई जाती है, उससे मसाज की जाती है। तो ये तो पंचकर्म की चिकित्साओं की मैंने बात की, पोटली मसाज वगैरह जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। साथ में हम तो इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं, आपको बार बार हम कहते हैं, जो कि वात का प्रकोप है तो वात शामक औषधियाँ दी जाएंगी। और क्लासिकल फॉर्मुलेशंस में गोल्ड के प्रिपरेशन भी जीवा में हम बहुत देते हैं आपको, जिसमें स्वर्ण भस्म है, जैसे बृहतवात चिंतामणि इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ सिंगल हर्ब्स, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, बलाय है या शंख पुष्पी है, ये तो सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपको। और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो फिर एक ही चीज़ है, जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करें। जीवा में हमारे पास आजकल स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग न्यूरोलॉजी के अलग स्पेशलिस्ट हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, उसके साथ साथ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के, फीमेल जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनफर्टिलिटी वगैरह की, उसके लिए बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अब तो हमारे यहाँ डायबिटीज़ के लिए, स्किन के लिए प्रोटोकॉल्स हमने बनाए, जॉइंट के लिए और आम जो रोग हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि केवल एक डॉक्टर ही नहीं काम करेगा आपके साथ, एक मल्टी फेसेट, यानी कि आपके साथ डॉक्टर है, माइंड का भी एक जो स्पेशलिस्ट है, न्यूट्रिशन का स्पेशलिस्ट है, योगाचार्य है, हेल्थ कोच है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो मेरा तो बार बार मैं इसीलिए समझाता हूँ आपको कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी है तो सही जगह पर जाइए, सही जो है डॉक्टर से, प्रॉपर स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करिए। और जो इधर उधर से जो ज्ञान बट रहा है आपको, बहुत सारा ज्ञान, उस पर ज़्यादा विश्वास मत करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो अपने रोग को खराब करके फिर आते हैं हमारे पास, फिर हमें भी बहुत मुश्किल होती है। तो शुरू में जीवा में आइए, आपके पास पूरे भारत के अंदर हमारा एक कह सकते हैं एक क्लिनिक का नेटवर्क, भरोसेमंद नेटवर्क है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। तरबूज खाने वाले लोगों को कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारी सेहत के नंबर की लाइंस 8860104040 खुली हैं। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। तो डॉक्टर चौहान, जो लोग तरबूज खाने के शौकीन होते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि देखिए आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं लेकिन पता नहीं है उनको, कहीं से सुन लेते हैं कि भाई तरबूज बहुत अच्छा है सेहत के लिए, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो जो तरबूज आप खा रहे हैं, जब उसको काटते हैं आप, तो थोड़ा एक टिश्यू पेपर लगा के उसके ऊपर देखिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग उसमें इंजेक्ट करते हैं, कलर भी इंजेक्ट करते हैं, उसको थोड़ा लाल बनाने के लिए और उसको थोड़ा मीठा बनाने के लिए उसमें इंजेक्ट करते हैं।
दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि तरबूज को कभी दूसरे फ्रूट्स के साथ मिक्स करके नहीं खाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार लोग तरबूज भी खा रहे हैं, सेब भी खा रहे हैं, संतरा सब मिला करके खा रहे हैं। तरबूज को हमेशा अकेला ही आपको खाना चाहिए। तरबूज खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। तरबूज खाने के बाद कुछ और चीज़ जैसे भोजन खा लेते हैं लोग, वो बिल्कुल नहीं खाना है। कम से कम भी 2-3 घंटे का गैप उसमें रहना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तरबूज जब आप खाते हैं तो उसके साथ मोस्टली जो, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि तरबूज में कई बार लोग मिल्क मिला करके कुछ स्मूदी बना देते हैं, कभी कभार तरबूज को आइसक्रीम बना देते हैं, उसकी दूध डाल करके उसमें वो जो चूसने वाली चीज़ें होती है ना, तो वो नहीं चाहिए। या फिर कई लोग मैंने देखा है कि वाटरमेलन जूस निकालते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल देते हैं अंदर, उसको आइस कोल्ड करने के लिए। तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीज़न का ही तरबूज आपको खाना चाहिए। गर्मियों के सीज़न में तरबूज का सीज़न होता है, लेकिन क्योंकि आजकल पूरा 12 महीने मिलता है तो लोग 12 महीने सब जब देखो तभी, कभी अब सर्दियों में भी शादी में जाओ वहाँ भी तरबूज खा रहे हैं लोग। और रात को नहीं खाना है, कभी भी रात को तरबूज नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है तो मॉर्निंग में खाओ या दोपहर तक खाओ तो ज़्यादा अच्छा। कभी कभार आफ्टरनून में भी खा सकते हैं, बट नॉट आफ्टर 4 PM के बाद, 4 बजे के बाद तरबूज आपको नहीं खाना चाहिए। चलिए डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है, सेहत का नंबर मिलाइए और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। और अगर सेहत से जुड़े आपके भी सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।